स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 6 हिंदी सेकेंड व्याकरण थर्ड चैप्टर थर्ड लेक्चर। चलिए बेटा, आपको ये प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, शब्द के भेदों के बारे में आप लोग पढ़िए। शब्द के भेद कितने होते हैं? तो प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अविकारी और दूसरा होता है विकारी। विकारी और अविकारी। तो ये देख रहे हैं आप लोग, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, एक है विकारी और दूसरा है बेटा अविकारी। तो ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विकारी के अंतर्गत आते हैं और क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, उस विस्मय बोधक ये अविकारी के अंतर्गत आते हैं। अब विकारी क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है, उसको क्या कहते हैं बेटा? अब विकारी शब्द कहते हैं। तो विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सब क्या है? ये विकारी शब्द हैं। अभी मैंने आपको बताया था, ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इसके अंतर्गत आते हैं। अब संज्ञा में क्या है? लड़की, लड़कियां, लड़कियों, लड़का, लड़के, लड़कों, ये किसके अंतर्गत आते हैं बेटा? ये सब क्या है? ये संज्ञा है। अब सर्वनाम क्या है? मैं, मैंने, हम, हमारा, हमने, हमको, ये क्या है? ये सर्वनाम है। विशेषण, जब हम किसी चीज़ की विशेषता बताते, जैसे पीला, पीली, पीले, ये क्या है? ये विशेषण है। अब क्रिया, जाता, जाती, जाना, जाएगा, जाऊंगा, जाओगे, ये क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जो हम सुबह से उठ के जो क्रिया करते हैं, जो काम करते हैं, वो क्रिया के अंतर्गत आ जाता है। तो अब इनके रूप में परिवर्तन संभव, इसलिए ये विकारी शब्द है। अब अविकारी शब्द क्या होता है बेटा? इसमें परिवर्तन नहीं होता। ऐसे शब्द जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी शब्द कहे जाते हैं। अब जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, ये इसमें अभी मैंने आपको बताया था, इसके अंतर्गत बेटा ये आते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, ये अविकारी के अंतर्गत आ जाते हैं। अब क्रिया विशेषण क्या होता? धीरे धीरे, कम अधिक, आज कल, इधर उधर, ये क्या है? ये क्रिया विशेषण है। जो क्रिया की विशेषता बताता है बेटा, वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब संबंध बोधक, किसी के साथ संबंध, जैसे संज्ञा है, इसके साथ इसका संबंध, तो संबंध बोधक, के, बिना, के साथ, आगे, बराबर, अतिरिक्त, ये क्या है? ये संबंध बोधक है। अब बेटा समुच्चय बोधक क्या होता है? और परंतु, क्योंकि, अथवा, बल्कि, ये क्या है? ये बेटा समुच्चय बोधक है। अब विस्मय बोधक क्या होता है? आ, वाह, वाह, अरे, हाय, ओ, आ, ये क्या है? विस्मय। विस्मय मतलब आश्चर्यचकित, बड़े हम किसी चीज़ के लिए आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, तो वो क्या होता है? विस्मय बोधक। तो ये अपने मूल रूप में रहते हैं, इसमें परिवर्तन नहीं होता। अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसको क्या कहते हैं? ये अविकारी शब्द। तो ये अव्यय भी इसको कहते हैं। तो अब बेटा ये देखिए, ये आपको इमेज द्वारा ये इमेज आएगी आपकी। ये अगला देखिए, रिक्त स्थान, इसमें उचित शब्द भरना है। तो संस्कृत के वे शब्द जिन्हें हिंदी में उनके मूल रूप में प्रयोग किया जाता है तत्सम कहलाते हैं। ऐसे शब्द, ये कौन से शब्द होते हैं? जिनके खंड ना किए जा सके, अन्य शब्दों के मेल से बने होते हैं बेटा, वो रूढ़ शब्द होते हैं। और ऐसे यौगिक शब्द जिनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में होता है, योग रूढ़ कहते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, समरूप भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अब देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। अब ये अगला देखिए, ये आपको फिल करना है, इसमें बुक में ही फिल करना है। निम्नलिखित शब्दों को उनके भेद के अनुसार लिखिए। ये इसमें आपको यहाँ से छांटकर इसमें लिखना है। अब शब्दों का वाक्य में प्रयोग, ये आपको नोटबुक पे लिखना है होमवर्क में बेटा, ये क्योंकि बुक में नहीं आएगा। ये वाक्य प्रयोग आप लोग अपने शब्दों में भी कर सकते हो। यौगिक शब्द, जिन शब्दों का शब्दांशों से मिलकर बने, उन्हें अलग अलग करके लिखना है। जैसे ये नौग्रह, ये ऐसे प्लस करके आपको अलग अलग लिखना है। अब ये होमवर्क में आप बुक में फिल करेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर घ, ये आपको बुक अपनी नोटबुक में फिल करना है। ये वाक्य प्रयोग आप लोग अपने शब्दों में भी कर सकते हैं। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।